हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नो डाउट नो टेंशन पर। तो आज हम लोग ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे और साथ ही साथ इसका एक प्रकार है नाउन। उस नाउन को भी हम लोग देखेंगे, नाउन का पूरा डिफिनेशन देखेंगे। पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. each group is called part of speech. इसका हिंदी है, अर्थात अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच निम्नलिखित है, तो इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच जितने हैं उसको हम देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच निम्नलिखित है। एक में है नाउन, नाउन यानी हिंदी होता है संज्ञा। 2 में है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। 3 में है एडजेक्टिव यानी विशेषण। 4 में है वर्ब यानी क्रिया। 5 में है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। 6 में है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अवयव। 7 में है कंजक्शन, इसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक अवयव। 8 में है इंटरजक्शन, इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अवयव। तो ये है 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच का प्रकार है। 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच हम ऊपर डिफिनेशन देखे हैं, इसका 5 प्रकार है पार्ट ऑफ स्पीच का। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। जिसमें से पहला है नाउन। तो पहला है नाउन, तो उस नाउन को हम अभी देखेंगे। नाउन का पूरा परिभाषा देखेंगे, डिफिनीशन देखेंगे, जितने ही प्रकार है सबको अभी हम क्लियर कर लेते हैं। तो एक में है नाउन, चलिए नाउन को देखते हैं। नाउन का परिभाषा है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। अर्थात किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम, विचार या भाव, कोई भी नाम हो, दुनिया में जितने भी नाम है, कोई भी नाम हो, सबको हम क्या कहेंगे, नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, श्याम, राम, पटना, जनवरी, रामायण। यानी कि कोई भी व्यक्ति का खास नाम हो या किसी जगह का खास नाम हो या कोई भी नाम हो, चाहे दुनिया में जितने भी नाम है सब क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। किसी महीना का खास नाम हो, ग्रंथ का खास नाम हो, सब क्या कहलाएगा, नाउन, ठीक है। दुनिया के जितने भी नाम है क्या कहलाएगा, नाउन। चलिए अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनेशन, नाउन का एक परिभाषा और है, देखिए उसको भी हम देख लेते हैं। ये दूसरा परिभाषा है नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम है। यानी कि हम अभी बताए हैं दुनिया में जितने भी नाम हैं, दुनिया में जितने भी नाम है वो सब क्या है, नाउन है, वो सब संज्ञा है, उसी को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए उसका प्रकार देखते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। एक में है प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 में है कॉमन नाउन, इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। 3 में है कलेक्टिव नाउन, इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। 4 में है मटेरियल नाउन, इसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5 में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार है नाउन का। तो चलिए अब आगे हम एक में देखते हैं। जो एक में प्रॉपर नाउन है उसका डिफिनेशन हम देख रहे हैं। प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ध्यान दीजिए, यहाँ पार्टिकुलर कह रहा है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। याद रखिए, खास नाम कह रहा है, खास नाम, तो खास नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। नाम तो बहुत है, नाउन तो बहुत है, दुनिया में जितने भी चीज़ें सब नाउन है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी स्थान का अगर खास नाम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे में फॉर एग्जांपल राम, श्याम, गीता, पटना, मोती, यमुना, रामायण, ये सब, संडे, ये सब क्या है, किसी न किसी चीज़ का खास नाम है। राम किसी व्यक्ति का खास नाम है, श्याम किसी व्यक्ति का खास नाम है, गीता है किसी ग्रंथ का खास नाम है। ऐसे हम सीधे बोलेंगे ग्रंथ बहुत सारा है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, बहुत सारा है, लेकिन हम उसी में बोलेंगे गीता, तो गीता किसी ग्रंथ का खास नाम है। पटना किसी शहर का, किसी जगह का खास नाम है। मोती भी, जैसे मान लीजिए डॉग है, डॉग कोई आदमी उसको मोती नाम रख देता है,
तो वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। यमुना नदी का खास नाम है, रामायण ग्रंथ का खास नाम है, संडे यानी दिन का खास नाम है, होली यानी कि त्यौहार का खास नाम है, द हिंदुस्तान टाइम्स एक किसी न्यूज़पेपर का खास नाम है। तो जितने भी खास नाम है दुनिया में, जितने भी किसी व्यक्ति का, जानवर का, आदमी का अगर खास नाम रहेगा तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए, दूसरा में है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कह रहा है एंड कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी अर्थात जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। ठीक है। कह रहा अर्थात जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, मैन, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, पर्वत यानी टाउन्स, कंट्री, ये सब देखिए, ध्यान से देखिए, ये सब किसी का खास नाम नहीं है। ये सब ऐसा नाम है जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। जैसे बॉय, हम बॉय बोलते हैं तो इससे पूरी लड़का जाति का बोध हो रहा है। इससे पूरा लड़का के बारे में पता चल रहा है, किसी खास लड़का के बारे में नहीं पता चल रहा है। ठीक है। जैसे गर्ल, हम किसी का नाम बोलते हैं सीता, यानी किसी, अगर केवल सीता बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, उसका खास नाम हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे लड़की, यानी कि पूरी लड़की के बारे में हम कह रहे हैं, लड़का, पूरा लड़का के बारे में कह रहे हैं, तो सब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे डॉग हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन उसी में बहुत सारे लोग डॉग का नाम रख देते हैं, मोती, शेरू, बहुत सारा नाम रख देते हैं, तो वो जो नाम रखा जाएगा तब वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन सीधे हम बोलेंगे डॉग तो हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे मैन, आदमी, तो आदमी हम केवल बोलेंगे आदमी तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन वही बोलेंगे किसी आदमी का नाम ले लेंगे तब वो खास नाम हो जाएगा, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन केवल रहेगा मैन तब वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे बुक हम सीधे बोल रहे हैं, बुक यानी किताब, यानी बहुत सारा किताब। अब कौन किताब है मालूम नहीं, लेकिन अब वही बोल देंगे ये सब का, भारती भवन का, बहुत सारा किताब है, एम लक्ष्मीकांत, बहुत सारा किताब है। अगर हम किसी का नाम बोल देंगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ केवल कह रहा है बुक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कॉमन नाउन हो जाएगा। रिवर, नदी, यानी कि पूरी नदी के बारे में कह रहे हैं। पर्वत, पूरे पर्वत का बोध हो रहा है। टाउन, कंट्री, देश, यानी कि पूरे देश के बारे में बोल रहे हैं। कौन देश है खास पता नहीं है, लेकिन हम सीधे बोलेंगे कंट्री तो हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है। चलिए 3 में है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसको देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन बाय टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ध्यान से देखिए, होल कह रहा है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और काइंड टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ ए वन होल। अर्थात जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कह रहा है जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यहाँ ध्यान देखिए, कह रहा है समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम यानी दल, फैमिली, परिवार, कम्युनिटी, समिति। देखिए यहाँ वर्ग, यहाँ कह रहा है क्लास। क्या किसी एक बच्चे को हम बैठा देंगे क्लास में तो क्लास होगा? नहीं। क्लास में 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे ऐसे रहते हैं, तब जाके वो वर्ग बनता है। पूरा समूह में रहता है, जो क्लास में जो बच्चे रहते हैं वो समूह में रहता है, तो सब क्लास क्या हो जाएगा? वो कलेक्टिव। जैसे क्राउड क्या एक व्यक्ति से क्राउड यानी भीड़ होगा? नहीं होगा। उस भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। आर्मी, क्या आर्मी अकेले रहता है? नहीं, आर्मी समूह में रहता है, बहुत सारे आर्मी रहता है, एक साथ रहता है, समूह में रहता है, तो आर्मी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। टीम, क्या एक व्यक्ति से टीम बनेगा? कोई दल एक व्यक्ति इससे तो बनेगा नहीं। किसी टीम में, दल में बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव। यानी कि जैसे बंच यानी गुच्छा, क्या गुच्छा एक चीज़ से गुच्छा बनेगा? नहीं, गुच्छा में बहुत, जैसे अंगूर हो गया, अंगूर के गुच्छा में एक अंगूर नहीं रहता, बहुत सारा रहता है, गुच्छा के रूप में रहता है, समूह के रूप में रहता है, तो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो ऐसा नाउन जिससे, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जिससे समूह का बोध हो, उस क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस। इसका दूसरा परिभाषा है अ नाउन डैट डिनोट्स अ सब्सटेंस डैट कैन बी मेजर्ड और वेड बट नॉट काउंटेड एंड
फ्रॉम विच वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है बट नॉट काउंटेड, अ नाउन दैट डिनोट्स अ सब्सटेंस दैट कैन बी मेजर्ड और वेड बट नॉट काउंटेड एंड फ्रॉम विच वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। इसका हिंदी देखिए, इसका हिंदी है, ये भी बहुत आसान है, एकदम जल्दी समझ में आ जाएगा। अर्थात जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कह रहा है जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, यानी कोई ऐसे वस्तु जो द्रव्य है, जो खाने पीने वाला वस्तु है, वो तो खाने पीने वाला ही वस्तु होगा जिसको हम माप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, और उससे बहुत सारा पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में है जैसे वाटर, मिल्क, वुड यानी लकड़ी, गोल्ड यानी सोना, आयरन लोहा, स्टोन पत्थर, राइस चावल, ये सब क्या है? ये सब खाने पीने वाला चीज़ है, और ये सब गिना नहीं जाता है, इन सब चीज़ों को गिना नहीं जाता है, सबको मापा जाता है, तौला जाता है, इससे बहुत सारे पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि वाटर यानी कि पानी को क्या हम गिनते हैं? एक पानी दो पानी नहीं, पानी को हम नापते हैं गिलास से, लोटा से, जो लीटर से, जो भी चीज़ से हम नापते हैं उसको नापते हैं, गिनते नहीं हैं। मिल्क, दूध को क्या हम गिनते हैं? नहीं गिनते हैं। दूध को हम नापते हैं, मापते हैं, उसको लीटर में, लोटा में, गिलास में नापते हैं। वुड यानी लकड़ी, देखिए पहले के ज़माने में लोग लकड़ी पर खाना बनाते थे, तो जा करके जो आराम मशीन की दुकान में से लकड़ी खरीद के लाते थे तो किलो पर देता था, अभी भी बहुत जगह मिलता है। तो लकड़ी क्या है? इसको किलो पर मिलता है, उसको हम एक गिनते नहीं हैं। इसके आगे हम नोट में यहाँ बताएंगे लकड़ी के बारे में, वुड के बारे में। लकड़ी को मटेरियल नाउन में रखा गया है। ठीक है, लकड़ी को, वुड को। जैसे गोल्ड यानी सोना भी नाप तोल के मिलता है, माप तोल के मिलता है, तो सोना क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। आयरन यानी कि लोहा भी, जैसे कि हम गेट टेमारी बनाने जाते हैं तो लोहा भी जो करके मिलता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ठीक, पत्थर, स्टोन, राइस चावल, ब्रेड रोटी। राइस क्या हो जाएगा? राइस भी हम गिनते नहीं, एक चावल दो चावल, राइस को भी किलो पर मिलता है। ठीक है, माप या तौल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। ब्रेड यानी रोटी भी मटेरियल नाउन में रखा गया है, रोटी को आगे हम इसका नोट लिखाएंगे। आटा यानी कि फ्लोवर, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। मीट, मांस, ये सब मटेरियल नाउन है। चलिए आगे नोट में देखते हैं। नोट है, देखिए वुड, नोट में देखिए, ध्यान दीजिएगा, वुड यानी लकड़ी मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वुड, यानी वुड अभी हम बताएं, देखिए वुड क्या है? वुड मटेरियल नाउन में है, लेकिन इससे जो वस्तु बनेगा आगे चल के, टेबल, चेयर, बेंच, हाउस, ये सब बनेगा वुड, लकड़ी से जो बनेगा टेबल, चेयर, वो सब क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। लकड़ी क्या है? वुड है मटेरियल नाउन, लेकिन इससे जो पदार्थ बनेगा, जो वस्तु बनेगा, चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, ये सब क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। आगे इसी में देखिए, ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः हम एक रोटी के लिए ए ब्रेड न लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड लिखिए। देखिए ब्रेड भी क्या है? मटेरियल नाउन है, लेकिन अगर हमको कहीं एक रोटी लिखना हो, एक रोटी अगर लिखना हो तो ए ब्रेड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो ये नोट में था। चलिए आगे देखते हैं। पाँचवा अंतिम काइंड है। 5 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। परिभाषा है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। अर्थात उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप देखिए आगे एग्जाम्पल बोलेंगे, अपने समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल में है गुडनेस यानी कि अच्छाई। क्या अच्छाई को हम गिनते हैं? एक अच्छा, दो अच्छा, तीन अच्छा, नहीं, अच्छाई को हम गिनते नहीं, अच्छाई को हम महसूस करते हैं कि फलाने आदमी अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, वो लड़की अच्छी है। ठीक है, जैसे काइंडनेस यानी दयालुता को हम गिनते नहीं हैं, महसूस करते हैं कि जो अगला व्यक्ति है बहुत दयालु है। ठीक है, जैसे फुलिश यानी मूर्खता को हम गिनते नहीं हैं, किसी के आचरण से, व्यवहार से, बोली विचार से पता चलता है कि कोई व्यक्ति क्या है? मूर्ख है।
वीकनेस यानी कमजोरी, हम कमजोरी को भी नहीं गिनते हैं। जब हमें कमजोरी होता है तो महसूस होता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं। हीट यानी गर्मी, गर्मी को भी गिनते नहीं है। जब गर्मी बहुत सारा लगता है, धूप बहुत होता है, तब हमें पता चलता है कि नहीं आज गर्मी बहुत है, महसूस करते हैं उसको। चाइल्डहुड बचपन, बचपन को भी हम गिनते नहीं हैं। बचपन क्या है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। चलिए नोट में देखते हैं, इसका भी एक नोट है। नोट आर्ट्स, नोट ध्यान दीजिएगा, नोट्स आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान दीजिएगा नोट में है, जो भी सब्जेक्ट के नाम है जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट के नाम है वो सब क्या है, वो सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोट में बता दिए आर्ट और साइंस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ग्रामर हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये था नाउन। अब देखिए एक और है नाउन, जो है नाउन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को भी आगे 3 भागों में ये तो 5 भागों में है, लेकिन मॉडर्न के अनुसार जो है 5 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे इस नो डाउट नो टेंशन को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से करवाइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा नाउन। और अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।